हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय स्टडी चैनल एक्सप्रेस एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 8 अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध। यानी इसमें जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी भेजिए, यानी शेयर कीजिए। और यह मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो कैसा लगता है अपना राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े ढेलों को किसकी सहायता से तोड़ा जाता है? तो पाटल की सहायता से तोड़ा जाता है। अगला प्रश्न कहता है परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार किस आकार का होता है? कीप का होता है। अगला प्रश्न कहता है कि बीजों के कीप के अंदर डालने पर कितने नुकीले सिरों वाले पाइपों से गुजरते हैं? 2 या 3 सिरों से गुजरते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सीड ड्रिल का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? ट्रैक्टर के द्वारा किया जाता है। उर्वरक का उत्पादक कहाँ होता है? फैक्ट्रियों में होता है। पौधों में कितना प्रतिशत जल रहता है? 90% जल रहता है। सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन कौन होते हैं? मोट, चैन पंप और ढेकली, ये सब सिंचाई के पारंपरिक तरीके होते हैं। अगला प्रश्न कहता है ड्रिप तंत्र विधि द्वारा पानी कहाँ कहाँ दिया जाता है? पौधों में और बगीचों में और वृक्षों में दिया जाता है। अगला प्रश्न कहता है किस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधे की जड़ों में गिरता है? तो ड्रिप तंत्र विधि में पौधा में जो जल होता है वो बूंद बूंद करके गिरता है। कौन सा वर्ग खरीफ फसल है? धान, मक्का, सोयाबीन। खरीफ फसल कौन से महीने में बोई जाती है? तो जून से सितंबर महीना में बोई जाती है। रबी फसल किस ऋतु में बोई जाती है? शीत ऋतु में बोई जाती है। बुआई और सिंचाई से पहले खेतों को किसकी सहायता से समतल किया जाता है? पाटल की सहायता से। हल में लगे लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती को कहते हैं फाल कहते हैं। भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर सामान्यतः 2 वर्गों में बांटा जाता है, रबी फसल और खरीफ फसल। यानी रबी की फसल शीत ऋतु में उगाई जाती है, जबकि यानी जैविक खाद से मिट्टी की जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है तथा जीवाणु की संख्या इसमें बढ़ती है। कॉड लीवर तेल में विटामिन डी की अधिक मात्रा पाया जाता है। ये कॉड लीवर तेल किस जीव से प्राप्त होता है? मछली से प्राप्त होता है। खरपतवार नाशी के छिड़काव का सर्वोत्तम समय खरपतवार के पुष्पन एवं बीज बनने के बाद होता है। एक ही प्रकार के पौधे को बड़े क्षेत्र में उगाना क्या कहलाता है? फसल कहलाता है। गेहूं क्या है? गेहूं एक रबी फसल का उदाहरण। कायिक भागों द्वारा उगाई जाने वाली कौन सी फसल है? आलू, चना और अदरक। मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। अगला प्रश्न कहता है चना कैसी फसल है? चना एक रबी फसल है। उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट में क्या आता है? केचुआ आता है। फसल चक्र से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाया जाने वाला ग्रंथियों में उपस्थित रहता है? तो फलीदार फसल में। भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कहाँ करते हैं? पाचन में, श्वसन में, उत्सर्जन में और संपादन में करते हैं। अगला प्रश्न कहता है खरीफ फसल किस ऋतु में की जाती है? वर्षा ऋतु में की जाती है। खरीफ फसल कौन होता है? धान, मक्का और कपास, ये सब खरीफ फसल है। फसल उगाने के लिए किसान द्वारा किए गए क्रियाकलाप में प्रथम चरण कौन सा होता है? मिट्टी तैयार करना होता है। जंतुओं द्वारा खाद्य पदार्थ है शहद। दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है। रेशेदार फसल है। कपास एक रेशेदार फसल है। यूरिया में कितना तत्व पाया जाता है? यूरिया में मतलब कौन सा तत्व का अधिकतर रहता है? नाइट्रोजन की। कौन रबी फसल है? चना एक रबी फसल है। बाजरा किस प्रकार का फसल है? बाजरा एक खरीफ फसल है। किस महीने में
रबी फसल की बुआई होती है अक्टूबर से नवंबर महीना में। रबी फसल की कटाई कब की जाती है? मार्च अप्रैल में की जाती है। रबी फसल की बुआई कब की जाती है? तो जून जुलाई में की जाती है। खरीफ फसल की खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? जून जुलाई में की जाती है। रबी फसल की कटाई मार्च अप्रैल में और रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। खरीफ फसल की कटाई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। खरीफ फसल की कटाई अक्टूबर नवंबर में। कौन सी एक खरीफ फसल है? सोयाबीन भी एक खरीफ फसल का उदाहरण है। कौन सी मिट्टी कौन सी मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुए को सूक्ष्मजीव में वृद्धि करने में सहायता करता है? पोली मिट्टी। ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली फसल को जायद फसल कहते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। बीजों का बड़ा पैमाना पर भंडारण किस्में और भंडार गृहों में किया जाता है जिससे उनके पीड़कों जैसे चूहे एवं कीट सुरक्षित रखा जा सके। उसे साइलो बोला जाता है। आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन मेरा यहीं पर समाप्त होता है। यह था क्लास 8 चैप्टर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध। इसमें जितना ऑब्जेक्टिव था आज हम इस सेशन में डिस्कशन कर लिए हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी भेजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय समय पर वीडियो आप लोग को मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।